अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला मन ला नबिय्य बाद। अल्लाह मेहरबान के फजलो करम से हमारा आज का सबक सूरह अल माइदा की आयत नंबर 106 और 107 होगा इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए लोगो जो ईमान लाए हो। शहादतु गवाही, शहादत, बैनिकुम तुम्हारे दरमियान, इज़ा जब, हाज़रा हाजिर होने लगे, आने लगे। हाज़रा को देखिए तो सिर्फ अलिफ लगाएंगे तो हाजिर बन जाएगा। अहदकुमुल मौत, अहदकुम तुम में से, अल मौत मौत, तुम में से किसी एक को जब मौत आने लगे। हीनल वसीयती, वसीयत के वक्त, हीना वक्त, अल वसीया वसीयत के वक्त, अल वसीयतिल, अल वसीयतिस्नान, तिस्नान दो, ये तस्निया और असना, ये आप कई बार गाना पढ़ते मैं कहता हूँ ये तस्निया का सीगा है। दो जमा से कम और वाहिद से ज्यादा, एक से ज्यादा। ज़वा अदलिम मिनकुम, दो अदल वाले। ये जो ज़वा है, जाल वाओ जैसे जुल जलाल, जुल्फकार और अलिफ, ये दो के लिए है। दो अदल वाले, मिनकुम तुम में से, औ या, आखरान दूसरे दो, मिन गैरिकुम तुम्हारे अलावा। इन अंतुम दरबतुम फिल अर्द, इन अगर अंतुम तुम, दरबतुम निकले हो, फिल अर्द जमीन में, यानी जमीन में सफर पर निकले हो। वैसे ज़ाराबा का मतलब होता है मारना, लेकिन जब इसके बाद आ जाए फिल अर्द तो सफर पे निकलना, ये पहले भी बताया। फासाबतकुम मुसीबा, पस पहुंचे, फासाबत पस पहुंचे तुम्हें, मुसीबत, मुसीबतुल मौत मौत की। तहबसूनहुमा, तो तुम उन दोनों को रोको। तहबसूनहुमा को देखें, हुमा तो दो के लिए है, जैसे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और वाव नून आखिर वाला जमा के लिए है, और पहला था तिमन तुम। तो जो रूट वर्ड बचा वो हा बा तीन, हबस, जब हवा ना हो, गर्मी बहुत हो, हवा बंद हो, आप कहते हैं आज बड़ा हबस है, तो यानी हवा रुकी हुई है। तो यह हबसे बेजा हम बोलते हैं किसी को रोक लेना बिला वजह। मिन बाद सलात, नमाज के बाद। फयुक्सिमान, वो दोनों कसमें खाएं, ये भी तस्निया का सीगा है, बिल्लाह अल्लाह की। इनिर तब तुम, इन अगर, अर तब तुम, इनिर तब तुम के मानी तुम्हें शक हो, अगर तुम्हें शक हो। ला नश्तरी, ला नश्तरी
कि नहीं नश्तरी, हम बदले में लेंगे। ये वही मुश्तरी, खरीदना बेचना, बे ही इसके, समनम वलौ काना, समना कोई कीमत, सूरह बकरा में आप पढ़ चुके। वलौ और अगरचे, काना वो हो, जा कुर्बा कुराबत वाला, वही जा और दू वाला आ गया, जुल्फकार भी मैंने जो बताया। कुर्बा कुर्बत वाला, अगरचे वो कुर्बत वाला हो यानी रिश्तेदार हो। वला और नहीं, नक तुमु हम छपाएंगे, ये कतम पीछे आपने पढ़ा था, शहादत अल्लाह, अल्लाह की गवाही को। इन्ना बेशक हम, इज़ा तब, इज़ल्ला मिनल आसिमीन, हम जरूर गुनाहगारों में से होंगे। आसिम अलिफ अलिफ से मीम का मतलब गुनाहगार। लंबी आयत है, इसका तर्जुमा देखें और इसका तर्जुमा हम वक्फों से करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे दरमियान गवाही ये है, ब्रैकेट में करें ये है, कि जब तुम में से किसी को मौत आने लगे तो वसीयत के वक्त दो अदल वाले तुम में से, अपने में से दो अदल वाले मर्दों को गवाह बना लो। गवाह बना लो को भी ब्रैकेट में करेंगे। या अगर तुम जमीन में सफर पर हो तो तुम्हारे अलावा दो दूसरों को गवाह बना लो, ब्रैकेट में करेंगे। यानी अगर सफर में हो और तुम्हें मौत आए तो फिर मुसलमानों के अलावा और दो को बना लो, अगर मुसलमान नहीं है, इसका ये मतलब। और तुम नमाज के बाद उनको रोक लो। कैसे, क्यों रोको? अगर तुम्हें शक हो, अगर तुम्हें शक हो तो फिर तुम नमाज के बाद उनको रोक लो और कस्में खाएं। कस्मों में क्या कहें कि हम इसके बदले, यानी कस्मों के बदले कुछ नहीं लेंगे, कोई कीमत नहीं लेंगे, अगरचे हमारा ये करीबी ही क्यों ना हो जो मरने वाला है, नसीहत करने वाला, और ना हम अल्लाह की गवाही को छुपाएंगे। बेशक अगर ऐसा हम करें तो हम गुनाहगारों में से हों। ये इसका सादा सा तर्जुमा है। अगली आज देखें। फाइन उसिर, फिर अगर उसिर इतला पाई जाए, जो उसिरा होता है ये खुद ब खुद इतला मिलना होता है। अला अन्नहुमा, इस पर के वो दोनों, ये हुमा जहां भी आएगा इसका मतलब दो होगा। हुमस्तहक्का, दोनों मुस्तहिक हुए। ये अस्तहक्का को देखें तो सीन ता हा काफ इसमें है, तो मीम शुरू में लगा दें तो मुस्तहिक बन जाएगा उर्दू का हकदार। और इस्तेहकाक भी एक लफ्ज है, वो जरा मुश्किल है कि वो मुस्तहिक हुए इस मन गुनाह के। आखरानी, तो दूसरे दो, आखरान, यकूमान खड़े हों। ये कायम और कयाम आप कई बार पढ़ चुके। मकामा हुमा, उन दोनों की जगह, उन दोनों के मकाम पर जिन्होंने गवाही दी थी, अब ये दो गवाही के लिए खड़े। मिनल्लज़ीना, उन लोगों में से, मिनल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिम, हक साबित हुआ उनके खिलाफ।
यानी जिनके खिलाफ हक साबित हुआ है, मरने वाले के रिश्तेदारों की बात हो रही है। अलैहिमुल औलयान, दोनों करीबी हूँ। औला क्या होता है, अव्वल क्या होता है, जो पहले हो। तो औला सबसे करीबी। फयुक से मान, तो ये दोनों कसमें खाएं, बिल्लाहि, अल्लाह की। ला शहादत, ना लाम यकीनन ताकीद के लिए है, यकीनन हमारी गवाही, हमारी शहादत हक को ज्यादा सच्ची है। हक सच कहते हैं हम उर्दू में भी, फलां बात हक सच है, ज्यादा हक है, ज्यादा सच्ची है। मिन शहादत है माँ, इन दोनों की गवाही। वमा तदईना, और नहीं हम कोई ज्यादती करने वाले। वमा, और नहीं, ए तदईना, हमने कोई ज्यादती की। जुल्म तद्दी आप पहले पढ़ चुके हैं, ये लफ्ज लिंक होगा इसके साथ। इन्ना, बेशक हम, इज़ल्ला मिनज़ ज़ालिमीन, इज़ा, तब, जरूर जालिमों में हो जाएं। लमिनज़ ज़ालिमीन, अगर हमने कोई ज्यादती की होगी तो फिर हम जरूर जालिमों में से हो जाएंगे। ये इसका मफहूम है। इसका बा मुहावरा तर्जुमा दोबारा सुने, आयत नंबर 107। जरा मुश्किल आयते हैं दोनों, क्योंकि वही लफ्ज बार बार आ रहे हैं और एक गिरोह की बजाय फिर दूसरे के लिए आ रहे हैं। तो गौर करें। फिर अगर इतला पाई जाए, इतला मिल जाए, मतला हो जाए कि इन दोनों ने, ये दोनों गुनाह के मुस्तहिक हुए हैं। कौन भला? जिन्होंने गवाही दी थी। तो मुस्तहिक कैसे हुए? यानी झूठी गवाही दी। अगर ये पता चल जाए तो फिर उन दोनों की जगह उन लोगों में से जो मय्यत के करीबी हों, मय्यत ब्रैकेट में करें, जिनके खिलाफ हक साबित हुआ, वो खड़े हों। मरने वाले के दो करीबी लोग खड़े होंगे और वो दोनों कस्में खाएं कि यकीनन हमारी गवाही इनकी गवाही से ज्यादा सच्ची है, क्योंकि ये करीबी रिश्तेदार हैं और हमने कोई ज्यादती नहीं की। कैसे? उनके खिलाफ कस्में खा के, बेशक तब हम जालिमों में से हो जाएं। यानी अगर हमने ऐसा किया हो तो हम जालिमों में से हो जाएं। ये दो आयतें हो गई। वैसे तीसरी भी पढ़ा देनी चाहिए ताकि ये मजमून पूरा हो जाए। पढ़ ले तीसरी। ज़ालिका, ये, अदना ज्यादा करीब है। अदना कम को कहते हैं ना, जब फासला कम हो तो ज्यादा कुर्बत होती है। आई या तू, के वो सब लाएं, बिशहादत, गवाही को, अला वजह, वजहा, उसके सही रुख पर, उसके सही चेहरे पर। औ या, यखाफू, वो डरें, अन, के, तुरद्दा, रद्द कर दी जाएंगी, ऐमानुम, उनकी कसम, ऐमानुम कसमें, बाद ऐमानिहिम, उनकी कसमों के बाद। वत्तकू, और डरो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से, वस्मऊ, और सब सुनो, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, ला यहदी, हिदायत नहीं देता, अल कौम अल फासिकीन, फासिक कौम को, नाफरमान कौम। बामुहावरा तर्जुमा सुने। ये ज्यादा करीब है कि वो सब गवाही को उसके सही रुख पर लाएं, या वो सब डरें कि हमारी कस्मों को कस्मों के बाद रद्द कर दिया जाएगा।
और अल्लाह से सब डरो और सुनो कि अल्लाह नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता। अब ये 3 आयतें हुई, आइए हम इनकी तफसीर देखते हैं। वापस आ जाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें, पहले इसका पूरा मफहूम सुन ले ताकि तुम्हें ना समझ अच्छी तरह आ जाए। इसमें जब कोई मरने लगे और वो सामान छोड़ रहा हो तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि गवाह बना लिए जाएं। अगर वो बंदा घर में है, सफर पे नहीं है, तो वो मुसलमानों में से गवाह बनाए जाएंगे। एक इसका ये मफहूम है। दूसरा इसका ये मफहूम है कि उनके रिश्तेदारों में से गवाह बनाए जाएंगे, यानी उनमें से बनाए जाएंगे। क्योंकि आमतौर पर जब कोई घर में फौत होता है तो करीबी लोग पास होते हैं और ये लोग गवाह बनेंगे। और अगर बंदा सफर पे है तो वहां पर यकीनी बात है, सफर पर उसके ऐसा पॉसिबल है कि उसके अपने ना हो पास, तो गैरों में से बनाए जाएंगे। गैरों का 2 मफहूम है। एक मफहूम है कि अगर गैर मुस्लिम हो तो उनमें से 2 गवाह बना लिए जाएं, और दूसरा इसका मफहूम यह है कि उसके करीबी रिश्तेदार ना भी हों तो उनको गवाह बना लिया जाए उसकी वसीयत पर। अब वसीयत क्या है? जो उसका सामान वगैरह है उसके बारे में बात हो रही है। जो उसका तरका है, जो उसकी जायदाद है, उसके बारे में तो अलग से आयतें आ चुकी। ये सामान के बारे में है। तो ये मेरे ख्याल में बात क्लियर हो गई कि अगर वो बंदा घर में है तो अपनों में से या मुसलमानों में से 2 गवाह बनाएगा, और सफ़र पे है तो फिर गैरों में से या गैर मुस्लिमों में से जो अवेलेबल होंगे उनमें से 2 गवाह बना लिए जाएंगे। और अगर ये शक हो जाए कि ये गवाही झूठी दे रहे हैं तो फिर क्या करना है? फिर नमाज के बाद उनको रोक लेना है और वो कसम खाएं कि हम इस गवाही के बदले कुछ नहीं ले रहे, और अगरचे ये हमारा करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हम कुछ नहीं ले रहे इस गवाही और कसम के बदले, और ना हम गवाही को छुपा रहे हैं। अगर हम ऐसा करें तो हम गुनाहगार होंगे। ये वो उनसे ये कसम ली जाए अगर ये शक हो कि गवाही नहीं दे रहे। एक आयत पूरी हुई। अगली आयत में ये है कि अगर ये पता चल जाए कि इनकी गवाही जो है ये इन्होंने झूठी गवाही दी है और गुनाहगार हुए हैं, तो फिर मैयत के करीबी रिश्तेदारों में से 2 खड़े हों और फिर वो गवाही दें और ये कसम खाएं कि हमारी गवाही जो है, हमारी गवाही इनकी गवाही से ज़्यादा सच्ची है, ये कहें और कसम ये खाएं कि हमने ज्यादती नहीं की, और अगर ऐसा हो तो हम जालिमों में से हो जाएंगे। ये कसम खा के वो उनके खिलाफ गवाही दे दें। असल में बात ये है कि आप कहेंगे पता कैसे चल जाए? बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जिन लोगों ने दोनों ने गवाही दी है वही मैयत के पास थे और उन्होंने मैयत के छोड़े हुए सामान में से कुछ हेरा फेरी कर ली, तो कसमें खा गए। बाद में वो सामान कहीं से पकड़ा गया तो लवाहकीन ने पहचान लिया कि ये सामान तो हमारे मरने वाले का है। तो फिर ऐसी सूरत में अल्लाह ने ये तरीका रखा है कि फिर इनके करीबी रिश्तेदार, हालांकि वो पास नहीं थे, वो ये कसम खाएंगे कि ये माल हमारा है, ये हमारे मरने वाले का है, हमने देखा हुआ है, तो हमने ये ज्यादती नहीं की, और ये कसम खाएंगे। और ये क्यों अल्लाह ने रखा? ये इसलिए रखा कि शहादत का रुख सही रहे, शहादत देने वाले गलत रास्ता इख्तियार ना करें। उन्हें पता हो
कि अगर हम गलत करेंगे तो दो और कस्में खाने वाले खड़े होकर हमारी गवाही को रद्द भी कर देंगे। तो ये गवाही की सच्चाई के लिए तरीका इख्तियार किया इस्लाम ने, और आगे फिर फरमा भी दिया कि उन्हें खौफ हो कि हमारी कस्मों को रद्द कर दिया जाएगा। फिर आगे डरा दिया कि अल्लाह से डरो और सुन लो कि फासिक कौम को अल्लाह हिदायत नहीं देता। इसके शान नुज़ूल में एक मरने वाले, सही बुखारी में हदीस है कि मरने वाले के पास दो गैर मुस्लिम थे, ईसाई थे। उन्होंने, मरने वाले ने उन्हें कहा कि मेरा सामान मेरे घर वालों तक पहुंचा देना। वो दोनों ने पहुंचा दिया, और एक सोने का प्याला, एक प्याला जो था चांदी का था गार, और सोने की उसके अंदर ऊपर नक्श बने हुए थे, वो उन्होंने चोरी कर लिया। वो नहीं बताया दोनों ने। बाद में मक्का में वो कहीं उन्होंने जहाँ बेचा वहाँ से पकड़ा गया, तो घर वालों को पता चल गया ये तो वही प्याला है जो हमारे मरने वाले का था। तो फिर वो साबित हो गया कि इन्होंने झूठी कस्में खाई थी। ये आज का सबक था। इससे हमें ये सबक मिलता है कि एक तो गवाही की बात हो तो हम गवाही ज़रूर दें और सच्ची दें, और गवाही को परखने का ये तरीका है सामान के बारे में। अल्लाह पाक आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।